महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का तीसरे रोज भी धरना। हुकूमती वफ्द एहतजाज फौरी खत्म कराने पर कायल न कर सका। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। आवाम से मजीद लूट मार नहीं होने देंगे। लियाकत बलोच की मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। वजीर आजम ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। मजीद कोशिशें भी करेंगे। वफाकी वजीर अताउल्लाह तालर का वादा। अजब टैक्सेस की भरमार। बिजली और गैस महंगी होने के बावजूद हुकूमत के पास आम आदमी के लिए कोई तसल्ली नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साफ बता दिया, बैरूनी अदायगियों के बायस अवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करना होगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ डालना आसान नहीं। कमजोर तबके का बोझ कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। चीन से वापसी के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। दोस्त मुल्क की तरफ से IMF प्रोग्राम की हिमायत मिल गई। नॉन फाइलर्स को FBR के बराह रास्त टैक्स नोटिस न भेजने का ऐलान। मरकजी तरीकाकार इख्तियार करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फिल फॉर इलेक्शन तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन पर अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा। 5 अगस्त को बानी PTI की रिहाई और महंगाई के खिलाफ जलसे का भी ऐलान। IPPs के साथ जालिमाना मुआहिदे किसने किए? 30 साल तक ऑडिट क्यों नहीं कराया गया? मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का सवाल। हकाइक सामने लाने का मुतालबा। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने नून लीग के 2015 में लगाए गए पावर प्लांट्स को मसाइल की जड़ करार दे दिया। किस प्राइवेट IPP को फी यूनिट कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही हैं? साबिक निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को सबसे ज्यादा 84 रुपए 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने का इंकशाफ। विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपए 8 पैसे, फर्नेस ऑयल प्लांट्स को 33 रुपए 9 पैसे, सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपए 5 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है। दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपए 80 पैसे, थर्कोल प्लांट्स को 16 रुपए 70 पैसे, कुदरती गैस प्लांट्स को 5 रुपए 50 पैसे, बगास पावर प्लांट्स को 5 रुपए 20 पैसे फी यूनिट अदा किए जा रहे हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अवाम पाकिस्तान पार्टी का एहतजाज। मिफ्ताह इस्माइल का गैर मुनसिफाना पॉलिसीज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। 2015 से आज तक बिजली की कीमत में 350% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 300 यूनिट्स फ्री देने का कहा, वादा पूरा नहीं किया गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के ताक करवार। तहरीक इंसाफ 9 मई वाकयात की जुडिशल तहकीकात कराने की दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंच गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज का नाम देने की इस्तदा। कमीशन का सरबरा चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा। वजीर कानून आफ्ताब आलम की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का खत। तहरीक इंसाफ की छुपने की नाकाम कोशिश है। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ साजिश थी। आजमा बुखारी का इल्जाम। दावा किया कि जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का दावा। तहरीक इंसाफ पर सानिहा 9 मई का इल्जाम साबित हो गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया, 9 मई को जो कुछ हुआ सबके सामने है। अगर मौजूदा हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कल कोई और यही काम करेगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीका केस में रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया। मुलजिमा सैयदा अरूबा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से किसी भी सर्द या गर्म जंग की तरदीद। सूबे के हुकूक के लिए सबको मिलकर काम करने का मशवरा। वाज़ेह किया, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, सूबे के लिए एक होना और दीगर सूबों का मुकाबला करना है। 126 ममालिक के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटों में वीजा मिलेगा। वीजा फीस भी नहीं ली जाएगी। वजीर आजम ने वीजा रिजीम में नरमी से मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की उम्मीद जाहिर कर दी।
MQM पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन। मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की तरक्की के लिए IPPs मसले का हल नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान को 2600 अरब रुपए का टीका लगाया जा चुका। रहनुमा MQM का दावा, मुआशरे में इतना झूठ है कि दुरुस्त लीडर की पहचान मुश्किल हो गई। MQM मुल्क को मुआशी खुदमुख्तारी की तरफ ले जाएगी। कन्वेंशन से नौजवानों की मायूसी खत्म होगी। फारूक सत्तार का खिताब। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। गुजरात में बादल 2 घंटे तक मुसलसल बरसते रहे। सड़कों और गलियों के साथ नशेबी इलाका जात के घर भी तालाब बन गए। छत गिर जाने से उम्र रसीदा खातून जान बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चिड़ियाघर की दीवार गिर गई। में अस्पताल की छत टपकने लगी। सियालकोट, जहलम और वजीराबाद में वक्फे से बारिश। कराची में कल से 31 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में कबायली तसादुम में 35 अमवात के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक। फोर्सेस, जिला इंतजामिया और अमन जिरगे के अरकान मुसल्लह कबाइल को मोर्चों से हटाएंगे। कशीदगी के बायस इलाके में कारोबार जिंदगी मफलूज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कबायली तसादुम रोकने के लिए जिरगा बुलाने का भी ऐलान कर दिया। कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलव्विस है तो सबूत फराहम करें, हम खुद ताला लगा देंगे। मौलाना ताहिर अशरफी की हुकूमत को पेशकश। वजीर आजम से मसाजिद के 50% बिल्स मुआफ करने का मुतालबा। ठट्टा में पानी की किल्लत और बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना। कई रोज से पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। ठट्टा और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। घोटकी में डाकुओं के हमले में जाम बहक 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा। पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक रही। नमाज जनाजा के बाद अब्दुल कादिर मेहर और जहीर अहमद थेहम की मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाका जात में रवाना कर दी गईं। मर्दान से अगवा 2 कमसिन बच्चों को इंटेलिजेंस इदारों और अफगान पुलिस ने सुबह खोस्त से बाजियाब करार किया। 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे वालिदैन के हवाले। अगवाकार अफगान शहरी जियाउल हक दोनों बच्चों को तख्त भाई के इलाके से अगवा करके अफगानिस्तान ले गया था। पंजाब के तमाम शहरों में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया। कूड़ा टैक्स छोटे और बड़े घरों के तनासुब से लगाया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से एक बार फिर 12 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। जरूरियात से जायद चीनी बरामद की इजाजत दी जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबा। गाजा पर इस्राएली बमबारी और फायरिंग से मजीद 66 फलस्तीनी शहीद, 241 जख्मी। खान यूनिस में सेहूनी हमलों में मजीद 6 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,324 हो गई। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने 3.5 लाख एकड़ पर फैले दरख्त जला डाले। फायर फाइटर्स की 5 रोज से शोलों पर काबू पाने की कोशिशें। करीबी आबादी को इलाका खाली करने का हुक्म। शोलों में लिपटी गाड़ी जंगल में छोड़ने के इल्जाम में एक शख्स जेर हिरासत। श्रीलंका वुमेन टीम ने भारत को धूल चटाकर पहली बार T20 एशिया कप जीत लिया। 165 रन का हदफ 19 ओवर में पूरा। काविशा दुल्हारी की 2 विकेटें। हर्षिता समारवा विक्रमा 69 रन बनाकर नुमाया बैटर रहीं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी तैराकों का सफर भी तमाम। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में आखिरी नंबर पर रहे, जहां आरा 30 खिलाड़ियों में 26वां नंबर हासिल कर सकी। पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 2 एयर पिस्टल शूटर्स को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया और चीन के 3-3 मेडल्स। ऑस्ट्रेलिया ने साइकिलिंग में 1 और स्विमिंग में 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। चीन ने डाइविंग और शूटिंग के मुकाबलों में मैदान अपने नाम किया। कोरिया ने फेंसिंग और शूटिंग के मुकाबलों में 2 सोने के तमगे जीत लिए। ओलंपिक्स में फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। फ्रांस ने गैनिया को 1-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने इराक को 1 के मुकाबले में 3 गोल से धूल चटाई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने से गुरेज, गैर मयारी खून की मुंतकिली और आलूदा पानी के सबब हेपेटाइटिस के मरीजों की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया।